और इसका टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस होता है और इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी एस एल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसको पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट किधर आ जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद टी के बाद और थ्री के बाद बाई के पास जाओ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल के बाद देखिए फ्यूचर में हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में जहाँ विल सेल होता है वहां पे बी का यूज कर देते हैं। ठीक है, और वन को सबको पता है, फिर में वॉइस का नियम है वर्ब के बाद बाई और ये सब्जेक्ट जो है लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में चला जाएगा। जैसे आई सेल कॉल यू, आई सेल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, बन जाएगा। बनाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा यू, यू के साथ यहाँ पे क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे और बी का यूज करेंगे और कॉल का वर्ब थ्री कॉल्ड बाई यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे। बन जाएगा। एक्टिव में है, पैसिव इसको बनाइए जल्दी से। तो ये यू विल हेल्प मी, तो मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? आई के साथ सेल के बाद बी के बाद हेल्प, हेल्प के बाद बाई के बाद बोले कोई दिक्कत? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का? सब्जेक्ट प्लस विल एस एल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस। जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल एस एल प्लस बी, कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज, बी प्लस बीइंग। और फोर को थ्री में बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ठीक है, सी विल बी प्लकिंग द फ्लावर, बन जाएगा। बनाइए, सी विल बी प्लकिंग द फ्लावर, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे the flower will be being plucked by, ठीक है। सी विल बी प्लकिंग द फ्लावर, ये कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस का पहचान यानी कि विल बी। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए दिक्कत होता है कि किस टेंस में कैसे पहचाना जाएगा और उसमें क्या लगाया जाएगा। ठीक है, जो शुरू से नहीं पढ़ते उसके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जानते हैं, क्योंकि उसको जो है ना वर्ब क्लियर रहता है ना उसका हेल्पिंग वर्ब पता रहता है, टेंस के अनुसार उसको मतलब हेल्पिंग वर्ब वर्ब नहीं पता होता है, कम ही पता होता है, बहुत कम पता होता है कि किस वर्ब में कौन सा, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा या कौन सा वर्ब का रूप यूज किया जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसका उपाय क्या है? उसको तो सबसे पहले वर्ब क्लियर करना पड़ेगा, वर्ब 1 2 3 4 5 याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लकिंग लिखा हुआ था, यहाँ पे सबको पता है कि आईएनजी वर्ब फॉर्म में होता है, यानी कि जहाँ पे कंटिन्यूअस कोई भी टेंस आएगा कंटिन्यूअस वहां पे बिफोर आएगा। ठीक है, और उसके साथ टेंस का पहचान क्या होता है? इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, है ना, हैड। ये टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और वर्ब मतलब मेन वर्ब, इसको क्या मेन वर्ब लिख लो डायरेक्ट है, मेन वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सहायक क्रिया होता है, और ये मेन वर्ब जो होता है जो क्रिया होता है यानी काम। ठीक है, तो ये दोनों का
ज्ञान होना जरूरी होता है, तब जाकर के पहचान में आ जाएगा आएगा कि किस टेंस में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और किस उस टेंस के अनुसार आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस जैसे क्वेश्चन देखिए हम तो अलग अलग लिख रहे हैं ना, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लिख करके सबको पता चल रहा है कंटिन्यूअस में ही बना रहे हैं, लेकिन वहां पे एग्जाम में क्या करेगा सारे चीज से मिक्स करके देगा, तो वहां पे कौन बताने जाएगा कंटिन्यूअस का बनाना है वहां पे। हाँ घंटा ले ले है ना, इंतजार करेंगे कब 5 बज रहा है, निकलो पहले। ध्यान रखिएगा वहां पे एग्जाम में कोई नहीं बताने जाएगा कि कौन टेंस में आपका ये वॉइस दिया हुआ, बस एक ही पहचान है, ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यही पहचान है कि टेंस का कि कौन टेंस में है। ठीक, फ्यूचर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ये एक्टिव का हो गया एक्टिव, और पैसिव का आपको ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस बीन प्लस थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे लिखना इसलिए जरूरी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना, देखो सब्जेक्ट के जगह पे जो सब्जेक्ट होगा वही उठा के डायरेक्ट लिख देगा, ही रहेगा तो ही लिख देगा, सी रहेगा तो सी लिख देगा, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एक्टिव में क्वेश्चन दिया रहेगा यू विल हैव कॉल्ड मी। ठीक है, यू विल हैव, अब देखिए कैसे पहचान, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे नहीं लिखा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है, तो कैसे पहचानिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है विल के साथ है, और जहाँ कहीं दिया हैव आएगा वहाँ पे वर्ब 3 ऑटोमेटिक आना ही है। ठीक है, तो विल हैव प्लस वर्ब 3 जहाँ कहीं भी आएगा वो क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाइएगा, मी है तो आई के साथ शैल हैव, और परफेक्ट में विल का यूज कीजिएगा। ठीक है, और वर्ब 3 यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब 3 बाय यू, आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाय यू। ठीक है, राम will have invited राम will have invited you, बन जाएगा, बनाइए इसको, राम will have invited you, तो यू ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इधर सब्जेक्ट बनेगा यू will have been invited by, नाम नहीं चेंज होता है, नाम जो रहेगा नाम वही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चाहे लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो, नाम कोई भी रहेगा नाम लिख दिया जाएगा, वो चेंज है। बस आपको क्या चेंज करना है, जो जो प्रोनाउन होते हैं बस वही चेंज करना है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बस नाम को नहीं चेंज, नाउन को नहीं चेंज करना है। बोले कोई दिक्कत? अब सब इससे मिक्स करके दें। ये तो मैंगो, ये 5 गो सेंटेंस आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। ठीक है, और आपके पास टाइम मात्र 3 मिनट होगा, 3 मिनट में बना के दिखाना है, जल्दी। चलिए आपका टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। ध्यान दीजिए, पहले ही एट ए मैंगो, ये वर्ब 2 है, क्या है तो वर्ब 2 कौन टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा ना, तो सिंपल पास्ट टेंस में वॉइस वर्ब का यूज किया जाएगा,
तो क्या हो जाएगा? ए मैंगो वाज ईटेन बाई, सिंपल पास्ट में है तो क्या करेंगे? ए मैंगो वाज ईटेन बाई हिम। उसके बाद यू बॉट ए रेड पेन, ये कौन टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में, ये भी क्योंकि यहाँ पे वर्ब टू है ना, तो वर्ब टू है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो दो ही टेंस में हो सकता है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो वर्ब 1 है V5 रहेगा, लेकिन पास्ट में रहेगा तो V2 रहेगा। स्पष्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में तो ए रेड पेन वाज बॉट बाय यू हो जाएगा। और ये कौन टेंस में है? पांच कंटीन्यूअस, वाज प्लस V4 पांच कंटीन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। द ट्रूथ वाज, हाँ वाज के साथ भी का यूज करेंगे, स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। आई हैड कौन टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो हैड के साथ क्या करेंगे? बीन का यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, यू हैड बीन इनवाइटेड बाय मी। राधा विल हेल्प मी कौन टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में ना, तो मी है ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो आई शैल बी हेल्प्ड बाय। मिला लीजिए किसका कितना सही है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब का एक मिनट, इसके पहले देख लीजिए, इसके पहले देखिए वाज में इज एम या आर, वाज वर प्लस टू, ठीक है। अगर वॉइस में कभी कभी दे देता है इज एम आर वाज वर से प्लस टू, है ना, यानी इज टू एम टू आर टू या वाज टू और टू से वाला वाले से दे देगा। जैसे ही प्रेजेंट टेंस में इज हमारा आएगा और पास्ट टेंस में तो ही इज टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने वाला है, ठीक है। इज टू आ गया, तो अगर इज एम आर के साथ टू आता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वॉइस का। ये तो एक्टिव में ये क्वेश्चन दे देगा, ये आपका एक्टिव में हो गया। पैसिव में जो बनाइएगा रूल वही होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये लेटर क्या होगा? ये लेटर इज टू, और यहाँ पे आपको ध्यान देना रहता है टू के साथ बी का यूज करते हैं, ठीक है। और ये 3 में चेंज करेंगे, रिटेन बाय। ध्यान रखना है जहां कहीं भी एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा इसके आधार पे, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव में, और इज एम आर, और आर के बाद अगर टू क्वेश्चन में होगा तो उसके साथ बी का आपको यूज करना रहता है। क्या करना है? बी का यूज करना है। और वर्ब 3 तो सब में आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट लिखने का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपका ये सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। जैसे आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, ठीक है। इज टू एम टू आर टू का मतलब क्या होता है? वाला वाली वाले, क्या होता है? मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ या मैं क्रिकेट खेलने को हूँ, ठीक है। बन जाएगा, बना सकते हैं, बना लीजिए। देखिए आई एम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट है तो क्रिकेट हो जाएगा इज टू बी, ठीक है। और प्लेड हो जाएगा प्लेड बाई मी हो जाएगा, सबका ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी इज एम आर की जगह पे वाजवर होगा तो बस सेम वही कंडीशन है, ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। अगर मान लीजिए वाजवर से हो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू जहाँ कहीं भी टू टू आर टू वाज वर, ठीक है, ध्यान रखना है। राम वाज टू हेल्प मी, राम मेरी सहायता करने वाला था, ठीक है। तो वाज टू टू आ जाएगा तो टू के साथ क्या करना है, बी का यूज करना है। तो मी इधर आएगा तो आई वाज टू बी हेल्प्ड बाई राम, खत्म।